क्योंकि पिछला हमने 10 साल का चुनाव देखा, उसमें देखा कि हिंदुत्व ने मंडल को एकदम ओवर शैडो कर दिया था। पर अब वापस ये जातीय जनगणना की बात आ गई है सामने, मतलब सामाजिक न्याय दिखाई पड़ेगा और हिंदुत्व बैक बर्नर स्टेज लेगा, सामाजिक न्याय फ्रंट पे होगा। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आने वाले समय में आप ऐसा देख पा रहे हैं कि ये मांग भी तेज होगी, क्योंकि राहुल गांधी कर्नाटक में बोल चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, तो ये बात उन्होंने कही। मैं आपको एक किस्से पे ले जाता हूँ। बिहार की राजनीति का एक बहुत रोचक किस्सा है, जेपी आंदोलन के समय का, कि एक रोड है और वहाँ पे एक पुलिस की जीप खड़ी है और 2-4 लोग पकड़ करके एक घर से युवा जो है वो लाए जा रहे हैं और उनको उस जीप में डाला जा रहा है। लेकिन उनमें से एक युवा जीप में घुसने के क्रम में एक छलांग मारता है और जीप की छत पे चढ़ जाता है। और जीप की छत पे चढ़ने के बाद में वो युवा नेता अपना कुर्ता उतार देता है और लाठियों की चोट से, निशानों से भरी हुई, लकीरों से भरी हुई उसकी पीठ लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाती है। और चारों तरफ रोड के जो घर हैं वहाँ से लोग झांक रहे हैं और देख रहे हैं। आगे चल के बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में इस युवा को लालू प्रसाद के नाम से जाना गया और वो पहला मूवमेंट है जहाँ से लालू अचानक से हाईलाइट होते हैं, जहाँ से अचानक से वो पॉपुलर होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है उनके राजनीतिक जीवन में। मुझे लगता है कि ये आंकड़े उन्हीं लकीरों की तरह हैं जिसको एक बड़ा समाज अपने न्याय की दुहाई देते हुए अब दिखाएगा। और इन लकीरों को लोग देखेंगे, इस रिपोर्ट को लोग देखेंगे और वहां से फिर राजनीति का नैरेटिव तय होगा। तो ये जो आंकड़े हैं, इनकी सीमा केवल एक पार्टी या एक चेहरे तक रहने वाली नहीं है। तमाम समाज जो ईबीसी से है, जो ओबीसी से है, जो एससी से है, ये सारे के सारे लोग इन आंकड़ों के साथ में अपना अपना नैरेटिव, अपनी अपनी चिंतन और अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर बनाएंगे और उसको जितना राजनीति की तरफ से कोयला और ईंधन मिलता रहेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, ये बात जितनी बार दोहराई जाएगी उतनी बार उसको रिमाइंड होगा कि अगर आप 63% हैं तो आप यहां पे क्यों हैं, और फिर वो वहां पे दखल शुरू करेगा। तो राजनीति ही नहीं, आप पाएंगे कि विद्यालयों से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, सरकारी अर्ध सरकारी, वहां से शुरू होकर के आप पाएंगे कि राजनीति के बड़े पटल तक इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का विश्लेषण लोग, समाज, जातियां, कम्युनिटीज अपने अपने तरीके से करेंगी। और इसमें राजनीति में अब अभी आप ये समझे कि तंदूर रख दिया गया है। अभी बहुत रोटियां इसमें सेकी जानी है, अभी बहुत सारा पिसान इसमें उतारा जाना है, अभी बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे, अभी बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे। लेकिन ये तंदूर जो है, ये फायर, तो ये आग आज सामने साक्षी भाव से आ गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अकेले, उन्होंने इसका मुशायरा बेशक लूट लिया है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जातियां, विचारधाराएं, राजनीतिक दल सब अपने अपने तरीके से करके और भविष्य में इसको अपने अपने हिसाब से रखने वाले हैं। ईबीसीज, ओबीसीज, इन दोनों के बीच का जो डिवाइड है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यादव वर्सेस अदर कास्ट, और केवल ये बिहार तक रहने वाला नहीं है। इस आंकड़े को लेकर के तमाम अन्य राज्यों में भी अब राजनीतिक सुगबुगाहट, जातीय जनगणना की मांग, जातियों के न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, इन सब चीज़ों की चर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मानसून खत्म होते होते राजनीति में जातियों के, सामाजिक न्याय के नारे की खेती देश में आपको लहलहाती दिख रही है। आगे इसमें कौन धान काटेगा, ये समय बताएगा।